देखिए, जब मैं मैदान में उतरा संसदीय क्षेत्र में, जब शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं ही उचित हूँ, तो मेरे मन में कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था। और मैंने यही बार बार कहा कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूंगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब है। ये उनकी जीत होगी, उम्मीदवार भी वही है, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो 1 तारीख को निर्णायक दिन है। जीतेंगे तो हम नामांकन देने गया तो मैं ऑटो रिक्शा में भी गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं का बेटा हूँ। कोई नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूँ। और नामांकन देने भी मैं ऑटो रिक्शा में गया और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जीत जो होगी, जो हालात जो बदलेंगे, 1 तारीख को हम नए जमाने का इस्तकबाल करेंगे, एक नए जमाने का स्वागत करेंगे, एक जो नया सवेरा आएगा 1 तारीख को। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये सियासी अंधेरा, ये आर्थिक अंधेरा, ये सामाजिक अंधेरा जो है, ये जो ज़रूरतें जो चल रही हैं, वो पीछे छूट जाएंगी और एक नई रोशनी आएगी 1 जून को। वही निर्णायक दिन होगा। हमारा जो गठबंधन है, ये बहुत ही सशक्त है, ये तो इसमें 2 रात होनी नहीं चाहिए, आप लोग सब जानते हैं। ताकत इससे मिल रही है। आप जान रहे हैं किस तरह चुनाव चल रहा है। एक लहर सी आ गई है, एक तूफान सी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं। यहाँ पर पटना साहिब में मौजूदा जो सांसद है हमारे रविशंकर जी, वो कभी लोगों के बीच में तो आए नहीं। मतलब पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, आप जानते हैं, कई लोगों ने खुद ही लगाए। तलाश हो रही थी हमारे सांसद कहाँ हैं, लोगों के दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके फरियाद में, उनको सुनने के लिए कभी मौजूद नहीं हुए। कभी बरसी में, न कभी जयंती में, न कभी श्राद्ध में, न सालगिरह में। अरे भाई, काम सुलझाना तो अलग बात होती है ना, लेकिन एक सांसद जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे, आए, मिले, उनकी समस्याओं को समझे, वकालत करे। लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। लोग यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप जाइए। और एक चुनौती भी है, एक तरह से एक इम्तिहान भी आपके सामने, सबके सामने, कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए जो उन्होंने किया हो, एक कोरे कागज की तरह है। तो उनका जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में, इस खूबसूरत शहर में, इस तरह है ये। तो एक तरह से उनकी तरफ भी नाराजगी है, और दूसरी तरफ हमारी एक सकारात्मक योजना को लेके हम सामने आए। योजनाएं लेके, उनको हम गारंटीज कहते हैं। गारंटीज इसलिए कहते हैं कि इस बात की हमें पुष्टि भी हो चुकी है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो एकदम मुकम्मल करते हैं, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, तेलंगाना में भी ऐसे किया, हमने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही किया।